आप लोगों को अपने माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हम अपना पेपर एग्जामिनर को हैंड ओवर करके आ जाते हैं एग्जाम देने के बाद, तो उस पेपर के साथ क्या होता है, हमारी आंसर शीट्स किस तरीके से चेक होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एग्जामिनेशन की चेकिंग के हवाले से कि आपकी जो आंसर शीट होती है वो आपके जो चेकर्स होते हैं उन तक कैसे पहुंचती है, उसके बाद चेकर्स आपकी आंसर शीट को किस तरीके से चेक करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं आपका पेपर चेक करते हुए, और आपको या तो पास करते हैं बहुत अच्छे नंबरों से या तो आपको फेल कर देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक आइडियल बोर्ड के टॉपर की आंसर शीट किस तरीके से होनी चाहिए और आप किस तरीके से नेक्स्ट बोर्ड के टॉपर बन सकते हो, किस तरह आपने अपनी आंसर शीट को लिख कर आना है। मुझे 4 साल हो चुके हैं अपने स्टूडेंट्स के पेपर्स को चेक करते हुए, बोर्ड एग्जाम्स के पेपर नहीं बल्कि हमारे प्री बोर्ड्स, हमारे टेस्ट सेशंस और बहुत सारे पेपर्स। इसके अलावा मैं उन टीचर से पढ़ा हुआ हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स चेक करते हैं। बिल्कुल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स जो लोग चेक करते हैं, मैं उनका स्टूडेंट हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप लोग अपना पेपर एग्जामिनर को हैंड ओवर करके आ जाते हो घर और आके दुआएं करना शुरू कर देते हो और बताना स्टार्ट करते हो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ऑल्दो इतना अच्छा हुआ नहीं होता, जस्ट किडिंग, तो आपका पेपर जो है वो उसके बाद मूव हो जाता है कुछ टाइम बाद उस सेंटर में जहां पर आपका पेपर चेक हो रहा होता है। अब वहां पे काफी ज्यादा चेकर्स जो है वो मौजूद होते हैं। आपका पेपर सील्ड पैक होता है और जब आप एग्जामिनर के पास जाता है, आपका पेपर चेकर के पास, एग्जामिनर मतलब चेकर उसके पास जाता है, तब वहां पर बहुत सारे अलग अलग सिटीज के एग्जामिनर्स मौजूद होते हैं और आपका पेपर उनको रेंडमली पहले शफल किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रेंडमली। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। उससे पहले, ये काम करने से पहले, एग्जामिनर को हैंडओवर करने से पहले, आपकी जो पेपर होता है उसकी जो फर्स्ट शीट होती है, बबल शीट, जिसके ऊपर आपका रोल नंबर, आपका नेम, ये चीजें लिखी होती हैं, यानी कि आपकी डिटेल लिखी होती है, वो वहां से टीयर आउट कर ली जाती है, फाड़ ली जाती है, ताकि जब शफलिंग के बाद एग्जामिनर या चेकर के पास आपका पेपर जाए तो आपकी किसी भी किस्म की जो आइडेंटिटी है वो वहां पर ना हो। इसलिए ये भी रेकमेंड किया जाता है, रेकमेंड क्या बल्कि ये स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपने अपने पेपर के अंदर उस फ्रंट शीट के अलावा कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी जिससे आपकी आइडेंटिटी या शनाख्त जाहिर हो चेकर को। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कोई जानने वाला होगा, उसके पास पेपर जाएगा, वो देखेगा अच्छा ये बच्चा है, या वो जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो स्कूल का कोई टीचर जाके, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन तब भी आपको इन चीजों को जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करना है और अपना आइडेंटिटी फर्स्ट पेजेस जहां पे आपके नाम मेंशन किए जाते हैं उसके अलावा नहीं लिखना, क्योंकि वो पेज फाड़ लिए जाते हैं और देन बाद में जब पूरा पेपर चेक हो जाता है उसके बाद वो फिर उसके साथ दोबारा स्टिक आउट कर दी जाती है। अब ये बात तो हो गई साइड पर। अब जब आपके पेपर्स रैंडमली एग्जामिनर्स के पास चले जाते हैं, उनको दी जाती है एक आंसर की। अब आंसर की या एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। देखो, पेपर के अंदर आपने माइंड में रखना है जो चेकर्स होते हैं ना, वो आपके स्कूल के टीचर्स नहीं है, वो आपको जानते नहीं है, ना ही वो आपके किसी इलाके के होंगे, मतलब पता ही नहीं है किसी को कौन से टीचर को कौन सा पेपर मिल रहा है। तो यहां पर सिंपैथी बेस्ड चेकिंग नहीं होती। आपको ये नहीं होगा कि जो एग्जामिनर्स हैं, चेकर्स हैं, वो सिंपैथी की बेस पर आपको नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। ऑल्दो वो हैं ह्यूमंस, हम आगे जाके जानेंगे कि किस तरह उनकी हम इमोशन से जो है वो थोड़ा बहुत प्ले आउट कर सकते हैं, नेगेटिव वे के अंदर नहीं, पॉजिटिव वे के अंदर। बट सिंपैथी किसी किस्म की नहीं होती, हर चीज हार्ड एंड फास्ट होती है और वहां पे आपको आंसर की होती है, इसके अलावा मार्किंग स्कीम होती है। उनको पता होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होगा तो इसके इतने मार्क्स होंगे, ये इसमें मेंशन होगी चीज आंसर के अंदर तो उसके इतने मार्क्स होंगे, यानी कि हर चीज काफी ज्यादा आमने सामने होती है। बिल्कुल हर चीज जो है वो सामने आपको नजर आ रही होती है। यानी कि आप के क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ कीवर्ड्स नहीं होंगे, ऑल्दो आपका क्वेश्चन सही है, तब भी आपको उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एंड इट इज द रूल, और ये मुझे उन टीचर्स ने बताया है जो कि बोर्ड का पेपर चेक करते हैं। आपके जो पेपर होता है वो आपका पेपर रीड करने से पहले स्कैन किया जाता है जो आपका चेकर होता है उसकी तरफ से। यानी कि जब आपको पेपर मिलता है तो वो बेसिकली पहले स्कैन होता है। स्कैन से मुराद ये है कि जब आप पेपर देखोगे आपको नहीं पता अंदर क्या लिखा है, जब आपके पेपर आपकी आंखों के सामने से आएगा तो आप अपने आप एक परसेप्शन बना लोगे उस स्टूडेंट की जिसका वो पेपर है। अभी बात थोड़ी सी ज्यादा
बात आगे चलेगी, ये थोड़ा सा बैकवर्ड आते हैं। और जब आपके एग्जामिनर्स को आपका पेपर मिला, उसके ऊपर से आपकी आइडेंटिटी वाला पेज उन्होंने फाड़ लिया, अब जब पेपर आपके सामने आता है, अब क्या होता है? अब जैसे ही पेपर आपका एग्जामिनर के पास आया, अब यहां पर हर चीज आ जाती है स्पीड की। यहां पे एक रूल कहा जाता है कि स्पीड इज एवरीथिंग, ठीक है, इस चेकर के अंदर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो आपका पेपर चेक करने वाला चेकर होता है, वो एक साथ उनको थाउजेंड्स ऑफ पेपर जो है वो उनके अंदर डिवाइड होते हैं, यानी कि हर एक चेकर के पास सैकड़ों 200-300 पेपर तो कहीं नहीं गए जो एक चेकर ने चेक करने होते हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वहीं पर बैठ के। अब हर पेपर के उनको मिलते हैं कुछ पैसे, ठीक है, यानी कि जितने चेकर ज्यादा पेपर चेक करेगा उतने उनके बैंक में पैसे भी ज्यादा आएंगे, यानी कि उसके हिस्से में पैसे ज्यादा आएंगे, ज्यादा पैसे वो कमा पाएगा, तो वो आपका पेपर बहुत डीपली चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनको देर लगेगी, देर होगी तो उनके जो है कम पेपर चेक कर पाएंगे, कम पेपर चेक करेंगे तो उनको पैसे भी कम मिलेंगे। आपने इस चीज का फायदा उठाना है। अब जैसे ही एक बंडल ऑफ पेपर आपके उस चेकर को मिलते हैं, अब यहां पर सबकॉन्शियसली वो आपका पेपर एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है। अब एक इतने ज्यादा बंडल के अंदर से जहां मेजोरिटी बच्चों की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अनटाइडी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बुरी है, और इसके अलावा पेपर में कटिंग बहुत ज्यादा है, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, वहां पर एक ऐसा बच्चे का पेपर उसके सामने आता है जिसने बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन की हुई है, मार्कर और पेन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, एटलीस्ट पहले 3-4 पेजेस के ऊपर कोई कटिंग, ओवर राइटिंग, मिस्टेक्स नहीं है, तो अपने आप ही ये सबकॉन्शियसली ये एक पर्सपेक्टिव बनना शुरू हो जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि ये बच्चा पढ़ने वाला है या इस बच्चे ने एफर्ट ज्यादा की हुई है। ऑल्दो यहां पर हो सकता है कि जिसके प्रेजेंटेशन बुरी थी, जिसका एक गलत नेगेटिव पर्सोना बना था एग्जामिनर के माइंड में, वो ज्यादा पढ़ने वाला हो, क्योंकि जो दिखता है भैया वही बिकता है। आपका पेपर अच्छा होगा, अच्छा दिखेगा, इसका अपने आप मतलब ये होगा कि यार ये अच्छा पेपर ही होगा ना, इसीलिए ये अच्छा स्टूडेंट होगा जिसने इतना अच्छा पेपर किया है। जो बच्चा दिखने में पेपर की दिखाने में पेपर को इतना एफर्ट कर सकता है, तो अब अल्टीमेटली वो पढ़ने वाला बच्चा ही होगा, ठीक है। ये एक ह्यूमन इमोशंस कह लो या ह्यूमन साइकोलॉजी कह लो, ये होती है। सो यहाँ पर जब आपका पेपर, मैंने बोला स्पीड इज एवरीथिंग, तो आपका पेपर चेक भी उतनी स्पीड से होता है। अब आपको अपने एग्जामिनर को या अपने चेकर को मौका देना है कि वो जल्द से जल्द आपका पेपर चेक करे, वो आपके पेपर पर ज्यादा फोकस ना करे। अब ये चीज कैसे हो सकती है? देखो, अगर आपका पेपर बहुत अनटाइडी होगा, दिखने में, पढ़ने में, प्रेजेंटेशन में का बहुत ही बेरा किया होगा, तो एग्जामिनर को ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, जिससे उसका दिमाग जो है वो फिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको बाकी पेपर्स भी तो चेक करने हैं ना, तो वो आपकी गलतियां निकालना शुरू करेगा। बगैर पढ़े या पढ़कर आपकी ज्यादा गलतियां निकाल सकता है। आपने अपने एग्जामिनर को जो है वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से ट्रीट करना है, और ऐसा उसके लिए पेपर रखना है कि वो उसको कम से कम पढ़ना पड़े, वो सिर्फ स्कैन करे, पूरा पढ़ने ना बैठे। जहां पेपर में एग्जामिनर आपका पढ़ने बैठ गया आपका क्वेश्चन, वहां पे वो समझ लो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके कम मार्क्स पे या आपकी कटिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपने अपने पेपर को इतना ज्यादा विजुअली प्रेजेंटेबल बनाना है, जहां मार्कर का यूज करना, मैं अभी बताऊंगा कि आपने पेपर कैसा होना चाहिए, आइडियल पेपर जो कि एग्जामिनर्स खुश होते हैं जिस पेपर को चेक करके, वो कैसा होना चाहिए। बट आपने अपना पेपर नीट, क्लीन एंड टाइडी रखना है, और प्रेजेंटेशन परफेक्ट किस्म की कर आनी है। आपको कि भैया प्रेजेंटेशन से तो हमारे टाइम बड़ा ज्यादा लगता है, हमारे पास ये नहीं, यार ये सारी चीजें जो है आपके लेम एक्सक्यूजेज हैं सिर्फ, जहां पर आपको नंबर लेने हैं, और उसके लिए फिर एफर्ट तो करनी पड़ेगी, ये चीजें करनी पड़ेगी। नहीं लेना चाहते नंबर तो आपकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं कि एक आइडियल पेपर कैसा होना चाहिए। एग्जामिनर्स जिन पेपर को जल्दी चेक कर लेते हैं, अल्टीमेटली मैंने बताया जल्दी चेक करेंगे तो उसके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है आपके पेपर के अंदर, वो है आपकी हैंडराइटिंग। यस, हैंडराइटिंग डज मैटर। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग करने की जरूरत नहीं है, इतनी नॉर्मल कि वो इजीली रीडेबल हो। ये मैंने एक मिनिमम बेंचमार्क आपको बताया हुआ है। जिनकी राइटिंग पहले ही बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, जिनकी नहीं भी इतनी अच्छी तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आपकी राइटिंग पढ़ी जाए, ऐसे ना हो कि कीड़े छोड़े हुए हैं या लग रहा है चाइनीज का पेपर एग्जामिनर चेक कर रहा है। बस आपकी राइटिंग अगर पढ़ी जा रही है, इजीली सारे वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप पहला जो आपका चेक पॉइंट था आप इसको पार कर गए हो। सेकंड नंबर की चीज ये है कि आपका पेपर में आंसर पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि एक ऐसे की फॉर्म में, ठीक है। मैं आपको इजी एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो आपने कोशिश करनी है आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर दो, ठीक है। और पैराग्राफ आपने कम से कम 4 से 5 लाइन बाद एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर देना। बच्चे क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकली 10
लाइनों का आंसर है, तो वो 10 लाइनों में बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर को लगता है ये बहुत बड़ा आंसर है, वो सारा नहीं चेक करेगा, ऑब्वियसली कटिंग करेगा मार्क्स की। यहीं पर अगर आपने पैराग्राफ्स बना दिए होंगे उस एक 10 लाइनों के आंसर के 5-5 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना दिए हैं, तो वो इजी होता है एग्जामिनर को स्कैन करने के लिए या पढ़ने के लिए। तीसरा है, आपके पेपर के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रॉपर्ली होनी चाहिए मार्कर के साथ। इसके अलावा अगर कहीं पॉइंट्स लिखने हैं तो वहां पे बुलेट पॉइंट्स यूज होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स मतलब आप सर्कल कर सकते हो साइड पर, नंबरिंग दे सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है, भैया इसको मार्जिन लाइन से आगे करना है या मार्जिन लाइन के पीछे करना है? ठीक है, पीछे से मुराद है जहां पे आपने मार्जिन लाइन लगाई और पेज के वहां पे, तो यस आपने वहीं पर करना है। मार्जिन लाइन से आगे की तरफ जहां पे अपने आंसर लिखा है ना, उस साइड पर आपने ये 1 2 नहीं लिखना होता, या आपने उसकी बैक साइड पर मार्जिन लाइन की लिखना होता है। इसके बाद जो नंबर 4 है वो है यूज ऑफ मार्कर। आपका मार्कर का यूज आपका एग्जामिनर को ये बताएगा कि कहां कहां आपने मेरी मतलब आपके पेपर के अंदर कहां कहां नजरें जाएं। आपने सारा पेन से पेपर किया हुआ है, लेकिन जहां पर आप मार्कर का यूज करते हो ना, वहां पर फौरन से एग्जामिनर की नजर चली जाती है, और आपने खास तौर पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर के साथ लिखना है। वो डेट्स हो सकती हैं, कोई नाम हो सकता है, कोई डेफिनेशन का नाम हो सकता है, कुछ भी, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्कर से कर देनी है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये हो सकता है। इससे एग्जामिनर को पूरा रीड नहीं करेगा। अगेन उसी पॉइंट पर आओ कि एग्जामिनर को कम से कम पेपर रीड करवाना है आपने, तो इस तरह आप अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो। इसको ओवर एग्जेजरेट नहीं कर देना, यानी कि पूरे पेपर में पता ही ना चले कि पेपर मार्कर से किया या पेन से। बैलेंस बहुत बरकरार रखने की जरूरत होगी। नंबर 5 पर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शॉर्ट के अंदर, खास तौर पे साइंसेस के सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा डायग्राम्स होंगी, लेबल्ड डायग्राम मतलब उसके साथ उसके नाम भी लिखना कि ये पार्ट, ये जो लेबलिंग आपकी की जाती है डायग्राम्स के ऊपर, वो लाजमी होनी चाहिए। कहीं फ्लो चार्ट है वो बनाओ, ग्राफ का कोई चीज है, विजुअली आपका पेपर, ठीक है। हम सुनते हैं इमेजेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो सेम ये यहाँ पर भी चलता है। जहां जरूरी है, वहां जहां बुक में है, आपने लाजमी से इनको याद करना है। प्रिपरेशन के टाइम पर भी डायग्राम्स का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने किस तरह लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने हमेशा जो है वो टू द पॉइंट लिखने हैं, स्टोरी टेलिंग नहीं करनी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। जो आपसे पूछा गया है आप वो चीज बताओ, टू द पॉइंट रहो। कोई हेल्पिंग के लिए कोई एग्जाम्पल, कोई सपोर्टिंग डायग्राम हो सकती है, वो बना दो। जो हम बात करते हैं सेकंड हेडिंग, ये हो सकती है। स्टोरी टेलिंग नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन का हमेशा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्टार्ट होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, स्टार्ट इंट्रो कह लो, उसके बाद मेन कंटेंट आएगा, डायग्राम आएगी, और लास्ट पे एंडिंग होनी चाहिए। बाजू का ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे एंडिंग नहीं मिल रही होती। जब एग्जामिनर्स चेक करते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो एक पैटर्न में चेक कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ ऐसे स्टार्ट हुआ है, ये इसका बीच वाला पार्ट है, अच्छा एंडिंग में ये चीजें हो रही है। बाजू का बच्चे एंडिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लगता है जैसे अभी अधूरा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो ये चीज बैड इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर के माइंड पर। इसके बाद नंबर 4 पे न्यूमेरिकल जब आप करो तो अगेन वो भी प्रॉपर हेडिंग के साथ होना चाहिए, डाटा गिवन होना चाहिए, फॉर्मूला आपने ऊपर ही मेंशन करना है कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। फिर जब आप करोगे आंसर लिखोगे तो उसको आपने पेन से आंसर लिखकर मार्कर के साथ आपने उसके बॉक्स बना देना है, ठीक है। यानी कि विजुअली पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो का मेन मुद्दा, मेन मोटिव यही है। तो अब इसके लिए हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं कि एग्जाम से पहले हम इतना अच्छा पेपर अपना अटेम्प्ट करना सीख जाएं कि हमारे नंबर भी जो है वो अच्छे आए। तो उसके लिए पहला है राइटिंग, लिख कर प्रैक्टिस करो। मैं बच्चों से काफी ज्यादा मैंने मिला हूं, बातचीत की है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से लाइव सेशन अटेंड लेना स्टार्ट किए हैं। पेड सेशन होते हैं, ठीक है, बट फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप करो, आप मेरे से अपने लाइव पर्सनलाइज्ड डाउट्स, मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, हजारों बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, बट हर बंदे की डाउट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। टाइम टेबल अगर आपको चाहिए, स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाऊंगा, तो ये लाइव सेशन के अंदर होता है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे काफी बच्चों ने किए हैं। तो उनके अंदर मैंने देखा लाइव सेशन के अंदर जब बच्चे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो लिखने पर बहुत ज्यादा जो है वो फोकस नहीं करते। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अब तैयारी भी कर रहे हो ना, उसको लिखो। लिखने से बहुत चीजें हल होती हैं। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्पीड तेज होती है, पता चलता है लिखना किस तरीके से है, आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होती है। तो लिखा करो, ठीक है। इसके बाद डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आपको बताया, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अच्छा इंपैक्ट डालती हैं डायग्राम्स। इसके अलावा आप जो है वो पास्ट पेपर्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करो, ठीक है। अब के टाइम पर पास्ट पेपर बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 साल के पेपर्स पकड़ो, उससे आपको आइडिया होगा, एक फ्लो पता चलेगा, यार क्वेश्चंस का तरीका क्या है पिछले थ्रू आउट द 4-5 ईयर्स। तो इससे आपकी बड़ी हेल्प होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, लिखने से पहले
कुछ 10 सेकंड सोच लिया करो मैं लिखने क्या वाला हूं। आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक बार माइंड में बना लो कि मैं ऐसे 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 अपना आंसर जो है वो लिखूंगा। और आखिरी के 10 मिनट लाजमी छोड़ने हैं, जो मर्जी हो जाए, पेपर आधा रहता है तब भी आपने वहां पे स्टॉप कर देना है। 10 मिनट एटलीस्ट छोड़ने हैं पेपर को रिव्यू करने के लिए कि यार जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, कोई गलती तो नहीं कर दी। आखिरी के 10 मिनट आपने अपने लिए लाजमी से सेव करने हैं और ये चीज टाइम मैनेजमेंट के जरिए आएगी। अगर आप चाहते हो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दूं कि यार टाइम किस तरीके से मैनेज करना है हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आप इसको वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर कर आएंगे। आप मिलकर ग्रो करो यार, दोस्ती है, ठीक है, हमें दोस्ती को निभाना चाहिए। और आप उसको अच्छी चीजों को सजेस्ट करो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करना अगर आप करना चाहो, अगर आप यूज करते हो। और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो आइडिया देना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। मेरा नाम फैजान तनवीर है और मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हेल्प करने आया हूँ। और कुछ बच्चे कहेंगे भैया न्यू स्टाइल ले लिया, ठीक है, नया एक हमें चेहरा आपने दिखाया, तो उनको सिर्फ एक बात कहूंगा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करें, पेपर्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अल्लाह हाफिज।